औसत चाल ज्ञात करने के लिए हमारे सामने दो कंडीशन है। पहली, जब दूरी समान हो, जब दूरी असमान हो। दूरी समान है तो ये सवाल में क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा या कुछ ऐसा हिंट देगा जिससे पता चल जाएगा कि दूरी समान है। और अगर दूरी असमान हो तो उसके लिए फॉर्मूला अलग लगेगा। दूरी समान है और यदि चाल 2 है और यदि चाल 3 है तो भी ये पहला फॉर्मूला चाल 2 है और दूसरा फॉर्मूला चाल 3 हो। अब 2 चाल कैसे होती है? जैसे आप यहाँ से घर से कॉलेज जा रहे हो और वापस कॉलेज से घर आ रहे हो, ये पहली चाल, और आते समय जो यूज़ कर रहे हो वो सेकंड चाल। तब 2 चाल होती है, तब अपने ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। 3 चाल कब होती है? जैसे 3 बंदे हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सेम पॉइंट पर जा रहे हैं और तीनों बंदे यहाँ से यहाँ रवाना हुए अलग अलग स्पीड से, ये x, ये y और ये z से, तब ये फॉर्मूला लगाना है। समझ में आ गया? 3 चाल और 2 चाल सेम हो दूरी तब। और जब दूरी असमान हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है औसत चाल का? तो औसत चाल बराबर बट्टे ये औसत चाल के, एक बार लिख लो आप, औसत चाल ज्ञात करना है। पहली कंडीशन जब दूरी समान हो तो उसके अब अपन इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। अब आपको ही बताना है कि दूरी सेम है या नहीं है और कब दूरी असमान है। अब देखिए, यदि एक व्यक्ति 90 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है तो उसकी चाल क्या होगी? तो उसकी औसत चाल क्या होगी? चाहे चाल पूछे चाहे औसत चाल, जब अपने पास दूरी तो एक ही है। 90 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है तो अपने पास औसत चाल ज्ञात करने का सूत्र है कुल दूरी बटा कुल समय। तो औसत चाल क्या हो जाएगी बताइए? कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितनी है? 90 किलोमीटर और कुल समय कितना है? तो 90 में 5 का भाग दो, कितना उत्तर आएगा? 18। ये 18 किलोमीटर प्रति घंटे, ये है औसत चाल। ओके, चाल का मात्रा क्या होता है? किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए पीछे किलोमीटर प्रति घंटा ही आएगा। कोई किलोमीटर का ऑप्शन हो तो भी अब शब्दों में आ जाए, ABCD में ये आ जाए, पहले में 18 किलोमीटर, सेकंड में 18 किलोमीटर, तीसरे में आ जाए 18 घंटे, चौथे में आ जाए तो आप क्या करोगे? कोई जल्दबाजी में 18 पहले ऑप्शन में देख के ये गलती बुरी भी मत करना। औसत चाल है तो पीछे किलोमीटर प्रति घंटा ही आएगा। सेकंड क्वेश्चन, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था और आपको फॉर्मूला, अब यहाँ पे दूरी एक जगह दी हुई थी, अब मैं दूरी अलग अलग जगह दे रहा हूँ। जैसे एक व्यक्ति 25 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में, फिर 35 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में और अंतिम 40 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है तो उसकी औसत चाल क्या होगी? क्वेश्चन समझ में आ गया? खुद के ऊपर ले लो आप, कोई फर्क नहीं, इमेजिन कर लो, आप कल्पना कर लो खुद के बारे में कि आप ये वो व्यक्ति हो जो पहले 25 किलोमीटर चले, यहाँ से रवाना हुए और 25 किलोमीटर चले, कितने समय में? 3 घंटे। फिर आप और चले कितना? 35 किलोमीटर और वो 4 घंटे। फिर आप लास्ट में कितना चले थे?
40 किलोमीटर, और उसमें कितना समय लगा आपको। अब कह रहा है कि औसत चाल क्या होगी, बताइए क्या होगी। औसत चाल का सूत्र क्या होता है। यहाँ तो दूरी दूरी दी हुई है बार बार, तो आपको पता है यहाँ कोई दूरी समान वाले कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितनी है, तो 25 प्लस 35 प्लस 40 बटे कुल समय 3 प्लस 4 प्लस 3 कितना हुआ 100 10 कितना आ गया 10 किलोमीटर प्रति घंटे। क्वेश्चन समझ में आ गया। पहले 25 किलोमीटर 3 घंटे, फिर 35 किलोमीटर 4 घंटे, फिर 40 किलोमीटर 3 घंटे। अगर यहाँ से एक डाटा हाइट दे देता, ये बाद में 5 ये 35 किलोमीटर वाला आपको बोलता है ये हमें पता नहीं है वो कितने घंटे में चला है, ठीक है। यहाँ से कोई डाटा एक हाइट आ जाता, मान लो कि दूसरे 35 किलोमीटर वो कितने घंटे में तय करे कि औसत 10 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाए। क्वेश्चन को समझ, ये ऐसे आ जाए 35 किलोमीटर की दूरी x घंटे में तय करता है और उसकी औसत चाल, ये सेकंड क्वेश्चन बनाया मैंने फर्स्ट से, औसत चाल कितनी दे है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। अब आपने कहा सर इसमें तो हम बता देंगे x का मान क्या होगा, 4 घंटे होगा कि नहीं होगा। अब देखते हैं इस सवाल को करना कैसे है। ये तो अभी आपको पता था तो आपने बता दिया। सेम फॉर्मूला लगा दीजिए, समय में जहाँ x था वहाँ x लगा दीजिए और यहाँ पर जोड़ के से 100 ही होगी, अपॉन में क्या हो जाएगा 6 प्लस x हो जाएगा। अब यहाँ तक करने के बाद में आपको क्या करना है, इधर एक रखकर वज्र गुना करना है। वज्र गुना करोगे तो ये हो जाएगा 60 प्लस 10x बराबर 100, 60 प्लस 10x बराबर 100 और 10x बराबर ये 60 उधर जाएगा, पक्षांतरण करेंगे तो -100 में से 60 गए, तो यहाँ से पर हो जाएगा 10x बराबर 40, तो x बराबर हो जाएगा 40 बटे 10 बराबर 4 घंटे। क्योंकि ये समय है वो x घंटे समय है, इसलिए मात्रा किस में आएगा, घंटे में आ गया। समझ में आ गया। अगर यहाँ कोई 1 किलोमीटर हाइट होता कि वो प्रथम कितने किलोमीटर 3 घंटे में तय करता है, कि एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बना दिए मैंने। प्रथम x किलोमीटर की दूरी वो 3 घंटे में, फिर 35 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में और अंतिम 40 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता। और यदि उसकी औसत चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तो x का मान क्या होगा। अब आपको पता है ये डाटा x दिया हुआ है और यहाँ पर 4 घंटे दिया हुआ है। अब आपको औसत चाल भी दी हुई है तो अपन यही फॉर्मूला लगाएंगे, कुल दूरी बटा कुल समय। इसको जोड़ दोगे 35 और 40 कितने होते हैं 65 प्लस x बटे नीचे ये जोड़ है वो 10 बराबर 10। हाँ वो नहीं दिया हुआ है, 25 नहीं दिया हुआ है, अच्छा सॉरी, यहाँ x लगाइए, ये दिया हुआ है 35। 35 और 40 कितने होते हैं 75। वेरी गुड, ऐसे ध्यान रखिए। तो 75 प्लस x बराबर ये वज्र गुणा करेंगे इधर, 75 प्लस x 1 से गुणा हो गया, 75 प्लस x हो गया 10, 10 से गुणा हो जाएगा तो 100, तो x बराबर हो जाएगा 100 माइनस 75 बराबर 25 किलोमीटर। हो गया। क्वेश्चन को ऐसे लेवल बढ़ाया जाता था, अगर यहाँ पर x का मान नहीं देता आपको तो लेवल बढ़ गया। फिर आप कहते ये सवाल तो कैसे करेंगे, तो पहले बेसिक किया हमने, फिर उसके ऊपर डिपेंडिंग क्वेश्चन कैसे बढ़ सकते थे वो भी किए। अब कुछ है वो 7 औसत चाल का एक सवाल और है। जब दूरी समान हो, एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति है, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, क्वेश्चन फर्स्ट। व्यक्ति अपने घर से कॉलेज 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, वापिस 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर आता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। अब यहाँ पे ये किसी व्यक्ति का घर है,
ये आपका कॉलेज है और ये होप है। अब आपको पता है ये कॉलेज जाएगा और वापस आएगा, उसमें दूरी सेम रहेगी या बदलेगी? दूरी सेम रहेगी। आप तो जाते वक्त किस स्पीड से जा रहा है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। कॉलेज जाते टाइम तो बड़ा धीरे धीरे जा रहा है, बड़ी जैसे ज़बरदस्ती भेज रहे हैं, और वापस आते वक्त स्पीड से आ रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तेज आ रहा है ना, भूख लगी होगी उसको, यही समझ लो आप। तो औसत चाल क्या हो जाएगी? औसत चाल मैंने कहा उसके लिए क्या फॉर्मूला लगेगा? दूरी समान हो, दो चाल दी हुई है तो 2 गुणा 15 गुणा 10 बटे 15 प्लस 10। वेरी गुड, याद है। 300 बटे 25 बराबर 12 किलोमीटर प्रति घंटे। ओके, ये कैलकुलेशन है, चेक कर लेना। 30 × 10 300। अब ये रहा, ये तो नॉर्मल सवाल था। अगर यहाँ पर ये बोल देता कि वो बंदा किस स्पीड से, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ लेता कि वापस किस चाल से आता है कि औसत चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। अब बताइए, अब यहीं से सवाल से वापस सवाल बन गया कि वापस जा रहा है, वो तो पता है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, वापस किस स्पीड से आ रहा है वो हमें मालूम नहीं है। एवरेज 10 का है, एवरेज 10 का था पहले, नहीं 12 का, 12 किलोमीटर प्रति घंटे का एवरेज है। अब इसके लिए आपको पता है कि पहली चाल ये है, सेकंड अपने पास चाल है नहीं, y मान लो, और सूत्र वही है 2 × 15 × y बटे 15 प्लस y बराबर औसत कितना है? 12। ये फॉर्मूले में मैंने मान रख दिया और कुछ नहीं किया। तो सूत्र था ना 2 × x × y बटे x प्लस वाई। x की जगह 15 पता था हमें, ये रहा, तो लिख दिया, और औसत की जगह 12 हमें मालूम था, वो तो वो रख दिया। तो यहाँ पर वज्र गुना कर लो आप, 30y बराबर ये इससे गुणा होगा, 15 को 12 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 300 प्लस 6, 15 को 12 से गुणा कर दो 180 प्लस 12y। ये 12y को पक्षांतरण कर दो आप, तो 30y माइनस 12y बराबर 180। तो इधर आ जाएगा 18y बराबर 180। तो y बराबर 180 बटे 18, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो घर वापस आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन भी बना दिया। तो सूत्र में जिसका मान नहीं पता है तो उसकी जगह आप कोई भी एक चर रख दो, चर यानी x, y, z। अब ये है कि कुल दूरी बटा कुल समय आ जाए, और आपको कहे यदि कोई व्यक्ति, ये लास्ट क्वेश्चन है औसत चाल के अंदर, यदि कोई व्यक्ति प्रथम 6 किलोमीटर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा अंतिम 6 किलोमीटर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी? ये कह रहा है प्रथम 6 किलोमीटर 12 किलोमीटर प्रति घंटा के और अंतिम 6 किलोमीटर भी किस स्पीड से 18 किलोमीटर। ये व्यक्ति था, ये 6 किलोमीटर, ये फिर 6 किलोमीटर। प्रथम 6 किलोमीटर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अंतिम 6 किलोमीटर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब यहाँ पर ये देखना आपको कि ये क्वेश्चन सिर्फ घुमाने के लिए दिए, यहाँ भी 6 किलोमीटर है और यहाँ भी 6 किलोमीटर, दूरी समान है। जब दूरी समान है तो अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे?
जो अभी यूज कर रहे थे वही करेंगे। 2 चाल है, 2 × 12 × 18 बटे 18 प्लस 12। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 × 18 बटे 23। अब इसको आप सॉल्यूशन करोगे, जो भी उत्तर आएगा 14.4 किलोमीटर प्रति घंटा, 14.4 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब आपको मैं ये बताना चाहता था कि अगर यहाँ पर बाय द वे 6 की जगह 8 किलोमीटर आ जाते हैं, 6 की जगह क्या आ जाते हैं 8 किलोमीटर। अब दूरी असमान हो गई, दूरी असमान हो गई तो आप क्या लगाओगे, आप लगाओगे कुल दूरी बटा कुल समय, वो सूत्र लगाओगे। अब उसके लिए औसत चाल, अब लगेगा कुल दूरी बट्टे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है, आपको कोई 6 और 8 14 किलोमीटर, ये हो गई कुल दूरी। कुल दूरी भले 14 किलोमीटर हो, लेकिन कुल समय कितना है, समय हमें मालूम नहीं है, तो समय निकालोगे। समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल। तो फर्स्ट दूरी कितनी है 12, चाल कितनी 6, कितना आ गया 2, सॉरी चाल 12 है, दूरी 6 है, 6 बटे 12 बराबर 1/2 घंटा। फिर अगले ये समय फर्स्ट हो गया और समय दूसरा निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, सेम टू सेम दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है 8 किलोमीटर की और चाल कितनी 18 की। तो यहाँ पर आपको पता आ जाएगा 4/9 घंटा। अब आपको क्या करना है, कुल दूरी बटा कुल समय, ये कुल दूरी है और समय ये फर्स्ट और ये सेकंड दो अलग अलग है। तो पहले कुल समय निकाल देते हैं। कुल समय आ जाएगा 1/2 प्लस 4/9 प्लस सब ले लिया आपने 18, तो 9 प्लस 8 यानी आ जाएगा 17/18 घंटे। ये कुल समय आ गया, बिनों की जोड़ कर दिया आपने। कुल दूरी बटा कुल समय, अब कुल दूरी बटा कुल समय हो गया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, तो कुल दूरी बटा कुल समय लगाने के लिए आपको बिनों की जोड़ आती है। आप बिनों की जोड़ नहीं आती तो गहन टॉपिक पढ़ेंगे हम। कुल दूरी 14, कुल समय है वो 17/18। अब यहाँ पर भी कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे के, अब सर 3 कंटिन्यू चीज़ें आ गई तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये तय होगा कि कौन सी बट्टे में है संख्या। ये मैं थोड़ा सा दे देता हूँ। अगर आपके 14/17 है और इसके बट्टे में 18 है तो उस टाइम तो क्या होगा, ये नीचे वाली संख्या भिन्न में नहीं है, संख्या भिन्न में ऊपर वाली है। तो नीचे वाली को आप भिन्न में बनाओ, 1 लिख दो और फिर इसको साइड में गुणा करके उल्टा कर दो। 18/1 है, ये गुणा होकर 1/18 हो गई। वैसे यदि 14 के अपॉन में 17/18 है और 14 भिन्न में नहीं है तो 14 को भिन्न में बना दो, 14/1 करो और अब इसके ये गुणा में जाएगा और 18/17 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब ये बट्टे में है, इसके बट्टे में मान लो ये 14/1 है और बट्टे 17/18 है। तो आपको ये करना है 14 × 18/17। ये आप सॉल्व कर लेना, किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर आ जाएगा। मैंने औसत चाल के जितनी भी कंडीशन हो रही थी वो सारी की सारी कंडीशन आपको बता दी। अभी आप जब कंडीशन इतनी होती है औसत चाल के, पहले क्या था 2 चालें थी, दूरी समान था। फिर है वो 2 चाल 3 चाल थी, वो मैं सवाल किया नहीं पर सूत्र मैंने आपको बता दिया। तो उसका भी सवाल है वो आपको करवा देते हैं, ठीक है। तो औसत चाल के सारी कंडीशन अभी क्लियर हो गई है, तो आप इसको थोड़ा सा पुश कर दो।